हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो होने वाला है एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, जो कि जो पेरेंट्स हैं या सून टू बी पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप फ़्लाइट में ट्रैवल करने वाले हैं या आपका इन फ्यूचर प्लान है या अभी फ़िलहाल में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिए थे, जो कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में ट्रैवल किया था धानी के साथ, तब धानी 4 मंथ्स की थी। तो उस टाइम पे हमारी बैक टू बैक 3-4 फ़्लाइट्स थी। तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस टाइम पे। तो मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखी, तो मुझे वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं ऐसे एक वीडियो बनाऊँगी जो कि एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी और काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी, या मेरे जैसे लोगों के लिए। तो मैंने फिर अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करके पूछा जो बाहर स्टेट के थे या दूसरी जगह जगह के थे, तो कि ये सारी चीज़ें, कि मुझे ये क्वेश्चन तो ये डाउट हो कि क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि मेरे भी थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 0 to 2 ईयर का जो अगर आपका बेबी है तो उसको इन्फेंट काउंट करते हैं और उसकी टिकट नहीं लगती है। हाँ, बट उसके फेयर चार्जेस लगते हैं, जो कि 1000 से 1200 रुपये होते हैं। मतलब वो फ्री नहीं होता, बट टिकट सस्ती होती है, आप ये कह सकते। लेकिन उस बच्चे को सीट नहीं मिलती है, क्योंकि वो इन्फेंट है, तो वो आपकी गोद में ही सिट करेगा। और एक वो सीट बेल्ट देंगे, जिससे कि आप अपनी सीट बेल्ट से उसको टक करके आप बेबी को होल्ड करोगे ऐसे, सो दैट कि वो सेफ्टी के पर्पज़ में ध्यान रखते हुए। और दूसरा क्वेश्चन ये था मेरे मन में कि हम लगेज कितना ले जा सकते हैं। तो हर एक फ़्लाइट का अलग अलग चार्जेस वेट होता है। किसी में 15 केजी, किसी में 30 केजी। अगर अब मैं इंटरनेशनल गई थी तो वहाँ पे 30 केजीज़ था पहले। बेबी का भी वहाँ का मुझे नहीं पता, मैंने अभी ट्रैवल नहीं किया, मैंने डोमेस्टिक में ही, इंडिया में ही ट्रैवल किया है। तो आप 7 केजीज़ अलग से, अपार्ट फ्रॉम आपका जो अपना है, 7 केजीज़ हैंड में आप केबिन में लेके जा सकते हैं। मतलब आप जहाँ बैठेंगे आप वहाँ पे 7 केजीज़ अपने बेबी का लेके जा सकते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं होता, ना आपको कोई एक्स्ट्रा पे करना है। वो बेबी का जो सीट है उसके लिए, और जो सीट, कोई सीट नहीं है, वो आपके साथ ही बैठेगा। और अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको विंडो सीट ही मिलेगी। जो आयल सीट या मिड सीट नहीं मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये रूल फ़्लाइट्स का, सारी फ़्लाइट्स का ही होता है। और जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ट्रैवल किया था तो मैं स्ट्रॉलर लेके गई थी। तो आप स्ट्रॉलर लेके जा सकते हैं केबिन तक। तो जब केबिन के जहाँ पे डोर क्लोज़ होते हैं या जहाँ पे एंटर करते हैं, वहाँ पे वो सबमिट कर लेते हैं फ़ोल्ड करके, और जो फ़ोल्ड हो जाता है आप वही ले जा सकते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, वो लगेज में रख देते हैं। फिर जब आप बाहर आएँगे तो आप उन्हीं जो सिक्योरिटी पर्सन जो चेक इन करते हैं, तो उनसे ही आप कलेक्ट कर लीजिए। वो आपको वहीं पर ही खोल कर दे देंगे, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेबी को गेट से फ्लाइट तक लेके जाने में। और अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं तो जब आप चेक इन करते हैं या सिक्योरिटी काउंटर पे होते हैं, बैगेज काउंटर पे होते हैं, तो प्रायोरिटी लाइन्स होती हैं। तो आपका जो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होगा और जो लगेज काउंटर होगा, वो सब बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, वो प्रायोरिटी कॉल होती है। सेम ऐसे ही जब आप बोर्ड कर रहे होते हैं फ़्लाइट के गेट पे, तो वहाँ पर भी आपको प्रायोरिटी लाइन में ही जाना होगा। और आपकी एक जो बेबी के साथ होते हैं लोग जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, अदरवाइज जो ओल्ड लोग होते हैं, तो उनके साथ प्रायोरिटी लाइन होती है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी हो जाता है। ईज़ी सिक्योरिटी चेक इन भी हो जाता है। और एयरलाइन सपोर्ट, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ बेबी है, तो आप अपनी एयरलाइन को कॉल करके बता सकते हैं कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे साथ छोटा बेबी है, मेरे साथ लगेज भी है। तो आपको एयरलाइन से सपोर्ट भी मिलेगा जहाँ तक आप बोर्ड करेंगे फ़्लाइट, वहाँ तक का। तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपके साथ एक बंदा या बंदी असाइन हो जाएगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, वो आप अपनी एयरलाइन को कॉल करके पहले से बताएंगे। अदरवाइज़ आप जब आप फ़्लाइट में जब आप अपना लगेज डिपार्ट करते हैं, तो आप वहाँ पर भी उनको बोल सकते हैं, या सिक्योरिटी पर्सनल को भी आप बोल सकते हैं कि मेरे साथ ये इशू है, मुझे एक बंदा चाहिए, एक सपोर्ट के लिए चाहिए, सो दैट कि मैं अपनी फ़्लाइट में अच्छे से बैठ सकूँ। और दूसरी चीज़, बेबी रूम्स। तो अगर आपके बेबी को खाना पीना करना है और सोना है, या आपको डायपर नैपीज़ चेंज करने हैं, कपड़े चेंज करने हैं,
तो बेबी रूम्स भी होते हैं जहाँ पर भी जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट होते हैं, उनके जस्ट साइड में ही बेबी रूम्स होते हैं। तो अगर आप मेरी दिल्ली से मोपा एयरपोर्ट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें एक जगह पे मैंने वो शॉर्ट क्लिप भी डाली हुई है जहाँ पे धानी को मैं बेबी रूम में लेके गई हूँ और धानी वहाँ पे खेल रही है और मैंने भी उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, नैपी वगैरह चेंज किए। तो बहुत इजीली होता है, वहाँ पे आप बेबी को सुला भी सकते हो, खिला पिला सकते हो। और वहाँ पे उनके कुछ हिमालय के कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, अगर आप इफ़ इन केस आपके पास नहीं है तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और दूसरा, बेबी के लिए वहाँ पे प्ले जोन भी होता है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, खेलने लायक है, तो प्ले जोन में आप अपने बेबी को ले जाके वहाँ पे खिला सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, जैसे पार्क्स में होता है उसी टाइप से होता है। और दूसरा, जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको बच्चे की एक आईडी ज़रूर लेके जानी है। हम जब धानी छोटी थी तब हम लेके गए थे, तब उन्होंने धानी को प्रैम में देख लिया था, स्ट्रोलर में देख लिया था, बट वो अलग एयरलाइन थी तो उन्होंने उस टाइम पे नहीं मांगा था। बट हम इस टाइम अभी 2 महीने पहले जब गोवा गए थे तो उन्होंने मांगी थी। उसके लिए आप उसका आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो ले जा सकते हैं। हमारे पास मेडिकल डॉक्यूमेंट था तो हमने वो दिखा दिया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो बच्चे की टिकट होती है वो फ्री नहीं होती है, सस्ती होती है, 1000, 1200, 1500 से इतनी ही होती है। वो डिपेंड करता है आपकी एयरलाइन पे, तो आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल में कुछ शायद लुफ्थांसा फ्लाइट है उसमें फ्री होती है, बट मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है, मैंने ऐसा सिर्फ सुना है। तो यही सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे और आई होप कि आप सबको आंसर मिल रहे होंगे। आपके अपने बेबी के साथ जब आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में उस टाइम पे थे, बट मुझे इन सब के आंसर जो मुझे चाहिए थे, जैसे मुझे चाहिए थे, उस वे में नहीं मिले थे। तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरी जो मेरे आप अबाउट सेक्शन में जाकर देखें तो मेरी एक ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। उस पर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आपके माइंड में होते हैं और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई खुद से ही करती हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए। और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। एक ये इन्फॉर्मेशन ब्लॉग था, ये कोई मेरा पर्सनल ब्लॉग नहीं था। सो थैंक यू सो मच, बाय।